हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर अंकित गोयल और आज बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। क्या 1 करोड़ आपने आज के टाइम में सेव कर लिए, क्या वो आपके लिए एनफ है 2025 में? क्या आप रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं उससे, या क्या आप अपनी फ्यूचर की लाइफ उससे जी सकते हैं? तो देखिए, आपने केबीसी देखा होगा, आपको याद होगा केबीसी में ये 2000 में स्टार्ट हुआ था, जब कहा जाता था कि बधाई हो, आप 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। तब से हमने 1 करोड़ का ना, कि जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, 1 करोड़ का उसका सपना हो गया है। और 1 करोड़ अगर आपने बना ली लाइफ में तो वो काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। पर ये 2000 की प्रथा ना 2025 में आज भी चली आ रही है। आज भी लोग सोचते हैं कि हमारा जो रिटायरमेंट ऑप्शन है, जो प्लानिंग है, कि अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएं तो हम रिटायरमेंट ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे। बट क्या आपने सोचा है कि तब से अब तक कितना डिफरेंस आ चुका है? तो आज के टाइम में आपकी जॉब भी अनसर्टेन है, अगर मेडिकल इतने खर्चे भर चुके हैं, मार्केट क्रैश हो गया, तो आपका जो वो मिथ है ना कि लाइफ सेट है, ये इल्यूजन एकदम ताश के पत्ते की तरह बह जाता है। तो आप ये पूछिए अपने में सबसे पहले कि आप सेट हैं या नहीं। तो इसके लिए देखिए, आपके पास क्या 10 या 12 साल के पूरे खर्चे सब मेंटेन करने के लिए आप पे पैसा इकट्ठा हो चुका है? अगर नहीं तो फिर आपको कुछ और प्लान करना चाहिए, बड़ा प्लान करना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं कि आज के टाइम में 1 करोड़ होना क्यों बड़ा जैकपॉट नहीं है 2025 में। तो देखिए, एक चार्ट बनाया है जिसमें आपको ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से क्या होता है, मनी की वैल्यू कम हो जाती है। आज जो सामान 100 रुपए का आ रहा है, अगर 6% की इन्फ्लेशन है तो वो 106 रुपए का आएगा। तो इस तरीके से अगर सपोज कर लीजिए आज आप पे 1 करोड़ रुपए हैं, तो 5 साल बाद उनकी वैल्यू इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे अगर, तो केवल 74,000 समथिंग रह जाएगी। वहीं 10 साल बाद उनकी वैल्यू केवल 55 लाख रह जाएगी। और वहीं 20 या 25 साल बाद, अगर 25 साल बाद आप करें तो केवल 23 लाख रुपए रह जाएगी उनकी वैल्यू। तो आपको ये देखना चाहिए कि आप ये सोच के तो चल रहे हैं कि आज आप 35 साल के हो गए और जब आप 60 तक हो जाएंगे तो आप 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लेंगे, पर तब तक महंगाई इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो केवल 23 लाख रुपए वैल्यू रह जाएगी। तो ये आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि 1 करोड़ आप सोच रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आपको ये देखना चाहिए आपका खर्चा कितना है और उसके हिसाब से सेव करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात करें, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल। आप देखिए कितनी ज्यादा इन्फ्लेशन हो चुकी है। आज आप छोटे बच्चे को स्कूल में पढ़ा लीजिए तो 20-25 हजार रुपए महीने का खर्चा आ जाता है। वहीं अगर आप फॉरेन भेजते हैं तो 1-1.5 करोड़ का खर्चा तो बहुत आराम से आता है। वहीं आप देखेंगे कि कोचिंग, बच्चों की फीस, ट्यूशन फीस, हर चीज इतनी महंगाई हो गई है। और जो एजुकेशन की इन्फ्लेशन है ना, ये 5-6% नहीं है, ये तो 15-20% से भी ज्यादा रह गई है। लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है। आज हर चीज का आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, नेटफ्लिक्स का, यूट्यूब का, डिज्नी का, बहुत सारे सब्सक्रिप्शन। वैकेशंस पे जा रहे हैं, बाहर खाना खाने जा रहे हैं, हर बार खाना खाने जाते हैं, एक बार में ही 2-3 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। तो महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और ये एक्सपेंसेस दिन ब दिन आप देखेंगे बहुत इंक्रीज होते जा रहे हैं। इनमें इन्फ्लेशन बहुत आई है। तो आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आप 1 करोड़ रुपए सोच रहे हैं सफिशियंट रहेगा, तो जिस हिसाब से खर्चे बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है वो 1 करोड़ रुपए सफिशियंट है? सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस आज इतने ज़्यादा हाई हो चुके हैं। जब से हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और ये सब आने लगा है, हॉस्पिटल ने भी अपनी चार्जेस बढ़ा दिए हैं, पैकेजेस बना दिए हैं। तो आप कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, 20-30 लाख रुपए तो बहुत आराम से खर्चा आ जाता है। तो अगर आपने केवल 4-5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है तो वो आपके खर्चों को कवर नहीं कर पाएगा, आपको बड़ा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अगर आप पे केवल एक छोटा सा इंश्योरेंस है 5-10 लाख का, तो आपके पास जो आप 1 करोड़ रुपए सोच रहे हैं, हो सकता है मेडिकल आपको ज्यादा पैसे की जरूरत पड़े, तो 1 करोड़ रुपए एनफ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जॉब इनसिक्योरिटी। जिस हिसाब से एआई आ रहा है, अभी हमने सुना कि बेंगलोर में काफी लोगों को निकाल दिया, टीसीएस ने काफी लोगों को निकाल दिया, तो आपने घर ले रखा है ईएमआई पे। तो द पॉइंट इज, अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आपका जो सपना है वो 1 करोड़ रुपए तो मिल ही नहीं पाएंगे आपको, और जो आपके ऊपर लोन है वो अलग हो जाएगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो 2000 या 2005 में आप घर भी ले लेते थे, आप शॉपिंग भी कर लेते थे, खर्चे भी निकाल लेते थे, 1 करोड़ रुपए बहुत होता था। आज के टाइम तो आप किसी मेट्रो सिटी में जाएंगे तो 1-2 करोड़ का तो आपको केवल घर ही मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि 1 करोड़ रुपए एनफ है आपके रिटायरमेंट के लिए? अच्छा, ये हमें समझना चाहिए कि अभी हमें प्लानिंग प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग करनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एफडी में भी 5-6% रेट मिलता है और आपके इन्फ्लेशन भी 5-6% है। तो एफडी से आपकी वेल्थ नहीं बन पाएगी। अगर आपको वेल्थ बनानी है तो रिस्क लेना पड़ेगा, आपको म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में, एनपीएस में, गोल्ड में, इनमें भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
सबसे बड़ी बात, मैं आपसे ये नहीं कह रहा आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, बट थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी आपको समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से इन्फ्लेशन आपका पैसा कम कर देता है, किस तरीके से जो आपको रिटर्न मिलती है उस पर टैक्स भी लगता है, उसके बाद बचा हुआ पैसा आपका होता है, कंपाउंडिंग किस तरीके से हेल्प करता है। तो इन पॉइंट्स को अगर आप समझ लेंगे तो आप बेटर अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे। तीसरी बात करें, 6 से 12 महीने का एक्सपेंसेस का इमरजेंसी रिजर्व हमेशा बना के रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से एआई आ रहा है या जॉब जा सकती है, अनसर्टेनिटी है, तो अगर आप पे 6 से 12 महीने के एक्सपेंसेस होंगे तो आप अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे। और आपकी जो इनकम है वो ऐसा मत करिए कि केवल सैलरी से आ रही है, केवल एक जगह से आ रही है। आप थोड़े बैकअप प्लान बना के रखिए, फ्रीलैंसिंग का काम कर सकते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कहीं जहाँ से आपको रेंट वगैरह मिलता रहे, लाइक्स हो। और सबसे बड़ी चीज़, हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेके बिल्कुल रखिए। अभी डिपेंड करता है, 5-10 लाख से हेल्थ इंश्योरेंस शुरू कर सकते हैं और टर्म इंश्योरेंस ले लेंगे तो आपकी फैमिली सिक्योर हो जाएगी। तो ओवरऑल एक छोटा सा वीडियो था टू मेक यू अवेयर कि हम जो सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपए हो गया तो हमारी लाइफ सेट हो गई, ये आज के टाइम में एक मिथ है और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को, रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं जिससे ये थोड़ा एक्सप्लोर करें और इसके बारे में सोचें। वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल अंकित फाइनेंस क्लब सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।